मार्च 2025 का दिन वह महत्वपूर्ण दिन होने वाला है जब हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के शनि महाराज, जो अभी तक उनके ऊपर ढैया की स्थिति का निर्माण करके चल रहे थे, वो अपना राशि परिवर्तन जा रहे हैं। बधाई हो आप लोगों को। आप लोगों की शनि की ढैया 30 मार्च की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तब खत्म हो चुकी होगी। ये शनि जो है ना, ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव के स्वामी भी आपके शनि महाराज ही होते हैं। और ये शनि महाराज अब आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। पंचम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। पंचम भाव, आप जानते हैं कि पंचम भाव ये एजुकेशन को रिलेट करता है। हमारी आपकी सीनियर सेकेंडरी की जो एजुकेशन होती है उसको रिलेट करता है, संतान को शो करता है पंचम भाव। आपके लव रोमांस को पंचम भाव दिखाता है, आपके फन, आपका आनंद, आपकी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, जुआ, स्पेकुलेशन, ये सारी चीज़ें पंचम भाव के तहत ही देखी जाती हैं। पंचम भाव बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का प्रताप भी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि आपके नेटल चार्ट में पंचम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो आपको आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही मिला हुआ है। अब ये शनि आपके पंचम भाव में आएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा शनि को समझ लेते हैं। देखिए, शनि जो है ना, एक पुरातन पंथी प्लैनेट है, रूढ़िवादी प्लैनेट है, स्लो चलते हैं, एक ही भाव में 2.5 साल तक निवास करते हैं, एक ही घर में 2.5 साल तक निवास करते हैं। अनुभवों के खान हैं, अनुभवों का भंडार हैं शनि महाराज। लेकिन यही शनि आपको लिमिटेशंस में रहना सिखाते हैं, यही शनि आपको बाउंड्रीज में रहना सिखाते हैं। और 2.5 साल के इस पीरियड के दौरान में शनि ने आपको इस सुख भाव में, जिसमें शनि गोचर कर रहे थे, इस सुख भाव में बांध कर रख दिया होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप समझ गए होंगे। देखिए, शनि आपकी पत्रिका में, ये बात सही है कि तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, लेकिन आपके नेटल चार्ट में जरूरी नहीं कि शनि आपके तृतीय या फिर चतुर्थ में ही बैठे हों। आपकी पत्रिका के इन 12 भावों में से शनि कहीं भी बैठे हो सकते हैं। ये भाव तो अलग बात है। 27 नक्षत्र होते हैं, इन 27 नक्षत्र में शनि किस स्थिति में बैठे हुए हैं, आपका शनि का फलादेश बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है। शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ नक्षत्रों में नहीं है तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होने के बावजूद इन्होंने आपको घर पर बिठाने का काम कर दिया, क्योंकि ये सुख भाव के स्वामी हैं। नौकरी छुटवा दी इन्होंने आपकी, व्यवसाय बंद करा दिया और घर पर बिठलवा दिया। ठीक है, तो अब ये शनि जो है ये आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव के जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। शनि, देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि शनि जो है एक चीज है कि ये डिसिप्लिन प्लैनेट है, अनुशासन मांगता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मांगता तो अनुशासन है लेकिन देता आपको आलस्य है। और जब शनि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे ना यहां से, तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि आपको, यदि आप खुद स्टूडेंट हैं, यदि आपकी संतान स्टूडेंट है, तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपनी एजुकेशन पर, अपनी संतान की एजुकेशन पर। क्योंकि ये शनि जो है ना, ये आपके दिमाग को डाइवर्ट करने का काम कर सकते हैं। आपके अंदर आज की काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति आ सकती है। और जैसे ही ये प्रवृत्ति आएगी, आपको अलर्ट हो जाना है कि शनि ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आज का काम कल पर नहीं, बल्कि आज का काम आज और अभी पर करने की आदत, यही आपका अगले 2.5 सालों तक सहयोग करने वाली है। बात करते हैं आपके लव रोमांस की, क्योंकि पंचम भाव आपके लव रोमांस का भी होता है ना। थोड़ा सा अपने पार्टनर को आपको विशेष वक्त देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यदि आप ये वक्त नहीं निकाल पाए ना, तो शनि महाराज आपके बीच में
किसी न किसी प्रकार का फ्रैक्शन पैदा करने का काम जरूर करेंगे। यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से चलाना चाहते हैं। शनि की हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि शनि को प्राप्त होती है। तीसरी दृष्टि जो है ये वक्र दृष्टि कहलाती है, तिरछी दृष्टि, और ये दृष्टि शनि महाराज की आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये आपका 7th हाउस। 7th हाउस आप जानते हैं कि आपके जीवन साथी को रिलेट करता है, आपके व्यापार को रिलेट करता है, आपकी भागीदारी पार्टनरशिप को रिलेट करता है। आप अपने आप को जनमानस के साथ किस प्रकार से कनेक्ट कर पाते हैं, आप किस रूप में अपने आप को दिखा पाते हैं और जनमानस आपको किस रूप में लेता है, ये शनि यहां पर बैठकर अब डिसाइड करेंगे। सप्तम भाव आपके इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो यहां पर आपके अपने जीवन साथी के साथ में संबंध बड़े सुदृढ़ होने की संभावना है। अगले 2.5 वर्षों के दौरान आप किसी नई पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं, आप कोई नया व्यवसाय खोलने की तरफ भी जा सकते हैं। यदि आप राजनेता हैं, यदि आप कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, आप जनमानस से कनेक्टेड हैं, आम जनता से आप कनेक्टेड हैं, यहां पर शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ है तो एक बहुत अच्छी कंडीशन का निर्माण करेंगे शनि महाराज। आपको लोगों के साथ में कनेक्शन आपका बहुत अच्छा बनवाएंगे। वैसे भी हमारे जो लीडर्स हैं ना, उनके लिए शनि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो नेता होते हैं उनके लिए शनि यदि उनका अच्छा हो तो वो नेता बनते भी कैसे हैं, आम जनता के सपोर्ट से ही तो बनते हैं ना। ये शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो अब आम जनता से आपके कनेक्शंस को सुदृढ़ करने का काम शनि महाराज द्वारा अगले 2.5 सालों में जरूर किया जाएगा। शनि की 7वीं दृष्टि जो एक कॉमन दृष्टि होती है, ये आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ रही है ना, ये आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव का स्वामी जो है ये शुक्र महाराज बनते हैं आपकी पत्रिका में। आपके एकादश भाव के स्वामी बुध महाराज बनते हैं, ठीक है। और शनि बैठे कहां हैं? स्वयं खुद गुरु के घर में। गुरु बृहस्पति के साथ में इनका कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं है। मतलब जैसे प्लैनेट्स का होता है ना कि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, लेकिन यहाँ पर शनि और गुरु के साथ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। दोनों एक दूसरे को यदि सपोर्ट भी नहीं करेंगे तो विरोध भी नहीं करेंगे, है ना। तो शनि की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है ये आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ रही है। अगले आने वाले 2.5 सालों में शनि महाराज लिमिटेशन दायरे के अंतर्गत, याद रखिएगा शनि जो भी देता है ना वो स्लोली देता है, राहु की तरह नहीं है कि बाउंड्रीज क्रॉस करके सब कुछ आपको देना शुरू कर देगा। हाँ, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो अगले 2.5 सालों में शनि महाराज जो है आपके लाभ को बढ़ाने का, आपकी इच्छाओं की, नैतिक इच्छाओं की पूर्ति का बीड़ा जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि शनि से आप अनैतिक चीजों की उम्मीद तो कतई मत करिएगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है ना, ये 10वीं दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, शनि को जो 3री और 10वीं दृष्टि दी गई है वो विशेषकर इसलिए दी गई है कि शनि न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता प्लैनेट है। न तो कोई निकट का व्यक्ति शनि के न्याय से बच सकता है, न ही कोई दूरस्थ व्यक्ति शनि के न्याय से बच सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये आपके धन भाव पर पड़ेगी। आपका धन भाव, शनि यहाँ पर गुरु की राशि, गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि फॉल करती है। आपका धन भाव होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है, आपका परिवार होता है, कुटुंब होता है, वाणी होती है, भोज्य पदार्थ होते हैं, आहार नली होती है आपका 2nd हाउस। जब शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो आप ये मानकर चलें कि अगले आने वाले 2.5 सालों में जो ढैया के दौरान शनि ने आपके बैंक बैलेंस को खाली करने का काम किया था, आपके लाभ में कटौतियां की थी, ठीक है, वो शनिदेव अब धीमे धीमे से बैलेंस करने का काम शुरू करेंगे। देखिए, जो ढैया के चलते हुए जो गड्ढा खुदा है 2.5 साल में, वो एकदम से तो नहीं फटेगा।
एकदम से नहीं पूरा होगा, आसमान से छप्पर नहीं फटने वाला है कि आपके लिए धन की कुबेर ने धन का बरसात कर दी और जो है कि आपका खजाना तिजोरी आपकी भर दी। उस गड्ढे को भरने में टाइम लगेगा, जब वो लेवल पे आएगा तब उसके बाद ही आप कोई नया कंस्ट्रक्शन करा पाने में समर्थ हो पाएंगे। तो अगले आने वाले 2.5 सालों में शनि आपके परिवार के साथ, यदि आपके संबंध खराब हुए हैं, आपकी ढैया के दौरान आपकी वाणी के चलते हुए ये संबंध अब सुधरने स्टार्ट होंगे। आपके परिवार के साथ में आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। जो मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा था, देखिए वृश्चिक राशि की पत्रिका में शायद ये किसी ने आपको न बताया हो आज तक, आपकी पत्रिका का 9वां भाव जो होता है ना, जिसको कि भाग्य भाव कहा जाता है, ये आपकी पत्रिका का भाग्य भाव होता है। वृश्चिक राशि की भी नहीं, किसी भी पत्रिका में जो उनका 9th हाउस होता है वो उनका भाग्य भाव होता है। वृश्चिक राशि की पत्रिका में उनके भाग्य भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके 9वें भाव का स्वामी आपका चंद्रमा हुआ। चंद्रमा का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा का मतलब हुआ आपकी माँ या आपके माँ समान स्त्रियां। सबसे पहली चीज तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के साथ में सबसे बड़ी समस्या यह है कि शुक्र उनका मार्केश प्लैनेट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चंद्रमा उनके भाग्य भाव का स्वामी होता है। जब आप भाग्य को पराक्रम से जोड़ते हैं या भाग्य को आप जब धन से जोड़ते हैं तो आपको अपने 9वें भाव को देखना ही होगा। 9वें भाव का जो मूल कारक है वो धर्म है। आपका धर्म है, आपके पिता हैं, ठीक है। यहां से जब आप काउंट करेंगे, यहां से जब आपने काउंट किया तो ये आपका 9 का अंक हो गया, 9वां भाव हो गया। जब आप ऐसे चलेंगे तो ये जो 5वां भाव है ये आपका 9वें भाव का 9वां भाव हुआ। भावम भावेत नियम के अनुसार यदि हम चलें और ऐसे चलेंगे तो आपके 5वें भाव का 5वां आपका भाग्य भाव हुआ। मतलब यदि आप अगर अपनी माँ की सेवा करते हैं, यदि आप अपने पिता की सेवा करते हैं, यदि आप उनके चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं तो आप अपनी संतानों के भाग्य को मजबूत करेंगे। साथ ही साथ संतानों का जो एजुकेशन का भाव आपका 9th हाउस बन रहा है उसको भी आप मजबूत करने का काम जरूर करेंगे। ये शायद किसी और ने आपको न बताया हो, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी माँ की सेवा करना, अपनी पिता की सेवा करना कितना नितांत आवश्यक है। और इसके साथ ही देखिए, शनि रूढ़िवादी प्लैनेट है, आस्तिकता से इसका गहरा लगाव है, ठीक है। और ये 5वें भाव में आ रहा है। यद्यपि ये बात सही है कि इसकी दृष्टि नहीं है आपके 9वें भाव पर, लेकिन शनि आस्तिकता को मानने वाला प्लैनेट है। जितना आपके धर्म के प्रति रुझान होगा, जितना आप अपने धर्म में रुचि लेंगे, अपने पिता की सेवा करेंगे, अपने माता की सेवा करेंगे, शनि महाराज आपको उतने ही अच्छे परिणाम देंगे। शनि आपके 4th भाव के स्वामी हैं। देखिए, सुख स्थान के स्वामी हैं, भूमि, भवन, वाहन, माता। माता शब्द यहां भी जुड़ा हुआ है। वृश्चिक राशि के जातकों की पत्रिका में शनि उनके 4th भाव के स्वामी होते हैं, मतलब उनकी माता के सुख के भी स्वामी होते हैं। तो माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए नितांत आवश्यक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि शनि मान लीजिए आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, क्या कर सकते हैं आप? शनि का मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन से 108 बार रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करना शुरू करिए। चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः। भाग्य भाव का स्वामी है ना आपका चंद्रमा, आपकी माँ। यदि किसी की माँ नहीं है, वो क्या करेगा? वो कम से कम चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सोमवार के दिन से चंद्रमा के मंत्रों का जाप शुरू कीजिए। शनिवार के दिन से शनि के मंत्रों का जाप स्टार्ट करना आपको जरूरी है। इन दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में बाधकेश बनते हैं, तो आपको गुरु के मंत्रों को भी जाप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गुरु का मंत्र बृहस्पतिवार से शुरू कीजिए, चंद्रमा का मंत्र सोमवार से शुरू कीजिए, शनि का मंत्र शनिवार से शुरू कीजिए। 108 बार रोज आपको ये तीनों मंत्र करने हैं और इसको लाइफ टाइम करने की आदत डाल लीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे
कि ये आपके तीनों चारों हाउस किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इसके बाद जो आपको आपके धन और ऐश्वर्य में वृद्धि देखने को मिलेगी वो आप खुद को आपकी समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।